जमीर को बाहर गए 4 दिन हो गए थे। वैसे यह कोई नई बात न थी। वह अक्सर टूर पर बाहर जाता था। रूबी तनहा रहने की आदी थी। फ्लैट्स के रिहायशी जीवन में सबसे बड़ा फायदा यही है कि अकेले रहते हुए भी अकेलेपन का एहसास नहीं होता। कल शाम रूबी की प्यारी सहेली सीता आई थी। वह एक कंपनी में जॉब करती थी। उससे देर तक बातें होती रही। जमीर का जिक्र आने पर रूबी ने कहा कि वह मुंबई गया है, कल आ जाएगा। मुंबई शब्द सुनते ही सीता को उलझन में नजर आने लगी और एकदम चुप हो गई। रूबी के बहुत पूछने पर वह बोली, रूबी तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। मैं तुमसे कुछ छिपाऊंगी नहीं। कल मैं बड़ौदा गई थी। मैं एक शॉपिंग मॉल में थी। ग्राउंड फ्लोर पर जमीर के साथ एक खूबसूरत औरत को देखकर चौंक पड़ी। दोनों हंसते मुस्कुराते शॉपिंग कर रहे थे। क्योंकि तुमने बताया कि वह मुंबई गया है, इसलिए हैरान रह गई। यह सुनकर रूबी एकदम परेशान हो गई, क्योंकि जमीर ने उससे मुंबई जाने की ही बात कही थी और रोज ही मोबाइल पर बात होती थी। अगर उसका प्रोग्राम बदला था तो वह उसे फोन पर बता सकता था। सीता ने उसका उदास चेहरा देखकर उसे तसल्ली दी। रूबी परेशान ना हो, शायद कोई वजह होगी। अभी जमीर से कुछ ना कहना, कहीं बात बिगड़ ना जाए। रिश्ते शीशे की तरह नाजुक होते हैं, जरा सी चोट से दरक जाते हैं। कुछ इंतजार करो। रूबी का दिल जैसे डूब रहा था। जमीर ने झूठ क्यों बोला? वह तो उससे बहुत प्यार करता था, उसका बहुत ख्याल रखता था। आज सीता की बात सुन के वह अतीत में खो गई। माता पिता की मौत उसके बचपन में ही हो गई थी। चाचा चाची ने उसे पाला, उसके बच्चों के साथ वह बड़ी हुई। यूँ तो चाची का व्यवहार बुरा न था, पर उन्हें एक अनजाने बोझ का एहसास जरूर था। जमीर ने उसे किसी शादी में देखा था। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा के किसी दोस्त के जरिए उसके लिए रिश्ता आया। ज्यादा छानबीन करने की ना किसी को फुर्सत थी, ना जरूरत समझी। सबसे बड़ी बात यह थी कि जमीर सीधी सादी बिना किसी दहेज के शादी करना चाहता था। चाची ने शादी 1 महीने के अंदर ही कर दी। चाचा ने अपनी बिसात के मुताबिक थोड़ा जेवर भी दिया। बारात में 10-15 लोग थे। जमीर के पापा, एक रिश्ते की बुआ, उनका बेटा बहू और कुछ दोस्त। वह ब्याह कर जमीर के गांव गई। वहां एक छोटा सा कार्यक्रम हुआ। उसमें रिश्तेदार व गांव के कुछ लोग शामिल हुए। बुआ वगैरह दूसरे दिन चली गई। घर में पापा और एक पुराना नौकर बाबू था। घर में अजब सा सन्नाटा, जैसे सब लोग रुके रुके हो, ऊपरी दिले से मिल रहे हों। वैसे बुआ ने बहुत ख्याल रखा। तोहफे में कंगन दिए, पर अनकहा संकोच था। ऐसे लगता था जैसे कोई अनचाही घटना घट रही हो। पापा शानदार पर्सनालिटी वाले, स्मार्ट मगर कम बोलने वाले थे। उससे वे बहुत स्नेह से मिले। उसे लगा शायद गांव और घर का माहौल ही कुछ ऐसा है, किसी सभी अपने अपने दायरों में बंद हैं, कोई किसी से खुलता नहीं। 1 हफ्ता वहां रहकर वे दोनों अहमदाबाद आ गए। यहाँ आते ही उसकी सारी शिकायतें दूर हो गई। जमीर खूब हंसता बोलता छुट्टी के दिन घुमाने ले जाता। अक्सर शाम का खाना वे बाहर ही खा लेते। वहाँ उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता। एक ही दुख था कि उसका मायका नाम मात्र था। ससुराल भी ऐसी ही मिली, जहाँ सिवा पापा के कोई न था। शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया था, पर वह 3 बार ही गांव जा सकी। 2 बार पापा अहमदाबाद आकर रह गए। एक दिन पापा की तबीयत खराब होने का फोन आया। दोनों आनन फानन गांव पहुंचे। पापा बहुत कमजोर हो गए थे। गांव का डॉक्टर उनका इलाज कर रहा था। उन्हें दिल की बीमारी थी। जमीर ने तय किया कि दूसरे दिन उन्हें अहमदाबाद ले जाएंगे।
अहमदाबाद के डॉक्टर से टाइम भी ले लिया। दिन भर दोनों पापा के साथ रहे, हल्की फुल्की बातें करते रहे। उनकी तबीयत काफ़ी अच्छी रही। रूबी ने मज़ेदार परहेजी खाना बनाया। रात को समीर सोने चला गया। रूबी पापा के पास बैठी उनसे बातें कर रही थी कि एकाएक उन्हें घबराहट होने लगी, सीने में दर्द भी होने लगा। उसका हाथ थामकर उन्होंने कातर स्वर में कहा, बेटी, जो हमारे सामने होता है वही सच नहीं होता, और जो छिपा है उसकी भी वजह होती है। फिर उनकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी। उसने जोर से जमीर को आवाज़ दी। वह दौड़ा आया, दवा दी, उसका सीना सहलाने लगा। फिर उसने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। पापा थोड़ा संभले, धीरे धीरे जमीर से कहने लगे, बेटा, सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाना, और तुम मुझे बस उसके बाद वे हमेशा के लिए। चुप हो गए। डॉक्टर ने आकर मौत की पुष्टि कर दी। जमीर ने बड़े धैर्य से यह गम सहा और सुबह उनके आखिरी सफ़र की तैयारी शुरू कर दी। बुआ बेटा बहू के साथ आ गई। कुछ रिश्तेदार भी आ गए। गांव के लोग भी थे। शाम को पापा को दफना दिया गया। 2 दिन बाद बुआ और रिश्तेदार चले गए। गांव के लोग मौके मौके से आ जाते। 10 दिन बाद वे दोनों लौट आए। वक्त गुजरने लगा। अब जमीर पहले से ज़्यादा उसका ख्याल रखता। कभी चाचा चाची का जिक्र होता तो वह उदास हो जाती। ज़्यादा ना पढ़ सकने का दुख उसे हमेशा सताता रहता, लेकिन जमीर उसे हमेशा समझाता व दिलासा देता। जब कभी वह उसके माँ बाप के बारे में जानना चाहती, वह बात बदल देता। बस यह पता चलता कि जमीर अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। 3 साल पहले माँ बीमारी से चल बसी। पढ़ाई अहमदाबाद में और उसे यहीं नौकरी मिल गई। शादी के बाद फ्लैट लेकर यहीं सेट हो गया। रूबी को ज़्यादा कुरेदने की आदत न थी। जिंदगी खुशी खुशी बीत रही थी। कभी कभी उसे बच्चे की किलकारियाँ की कमी खलती। वह अक्सर सोचती, काश उसके जल्द बच्चा हो जाए तो उसका अकेलापन दूर हो जाएगा। उसकी प्यार की तरसी हुई जिंदगी में बच्चा एक खुशी लेकर आएगा। उम्मीद की डोर थामे अपने आप में मगनवा इस खुशी का इंतजार कर रही थी। सीता ने जो कल बताया कि जमीर किसी खूबसूरत औरत के साथ खुशी खुशी शॉपिंग कर रहा था, मुंबई के बजाय बड़ौदा में था, उसका सारा सुख चैन एक डर में बदल गया कि कहीं जमीर उस खूबसूरत औरत के चक्कर में तो नहीं पड़ गया है। उसे यकीन न था कि जमीर जैसा चाहने वाला सौहार ऐसा कर सकता है। सीता ने उसे समझाया था, अभी कुछ ना कहे, जब तक पर्दा रहता है मर्द घबराता है, बात खुलते ही वह शेर बन जाता है। जमीर दूसरे दिन लौट आया। वही प्यार, वही अपनापन। रूबी का उतरा हुआ चेहरा देखकर वह परेशान हो गया। रूबी ने सिरदर्द का बहाना बनाकर टाला। रूबी बारीकी से जमीर की हरकतें देखती, पर कहीं कोई बदलाव नहीं। उसे लगता कि जमीर की चाहत उलझी चांदनी की तरह पाक है, पर ये अंदेश। बहरहाल यूं ही 1 माह गुजर गया। एक दिन रात में पता नहीं किस वजह से रूबी की आंख खुल गई। जमीर बिस्तर पर न था। बालकनी में आहट महसूस हुई। वह चुपचाप पर्दे के पीछे खड़ी हो गई। वह मोबाइल पर बातें कर रहा था। इधर रूबी के कानों में जैसे पिघला शीशा उतर रहा था। आप परेशान ना हो, मैं हर हाल में आपके साथ हूँ। आप कतई परेशान ना हो, यह मेरी जिम्मेदारी है। आप बेहिचक आगे बढ़े। एक खूबसूरत भविष्य आपकी राह देख रहा है। मैं हर अड़चन दूर करूँगा। इससे आगे रूबी से सुना नहीं गया। वह लौटी और बिस्तर पर आधे मुँह जा पड़ी। तकिए में मुँह छिपाकर वह बेआवाज़ घंटों रोती रही। आखिरी वाक्य ने तो उसका विश्वास ही हिला दिया। जमीर ने कहा था,
परसों मैं होटल पैरामाउंट में आपसे मिलता हूँ, वहीं हम आगे की सारी बातें तय कर लेंगे। यह जिंदगी का कैसा मोड़ था, हर तरफ अंधेरा और बर्बादी। अब क्या होगा? और लौटकर चाचा के पास भी नहीं जा सकती। ना ही इतनी पढ़ी लिखी थी कि वह नौकरी कर लेती, और ना ही इतनी बहादुरी की अकेली जिंदगी गुजार लेती। उसका हर रास्ता एक अंधी गली की तरह बंद था। सुबह वह तेज बुखार से तैर रही थी। जमीर ने परेशान होकर के छुट्टी के लिए ऑफिस फ़ोन किया, उसे डॉक्टर के पास ले गया, दिन भर उसकी खिदमत करता रहा। बुखार कम होने पर जमीर ने खिचड़ी बनाकर उसे खिलाई। उसकी चाहत व फिक्र देखकर रूबी खुश हो गई। पर रात की बात याद आते ही उसका दिल डूबने लगता। दूसरे दिन तबीयत ठीक थी, जमीर ऑफिस चला गया। शाम होने से पहले उसने एक फैसला कर लिया, घुट घुट कर मरने से बेहतर है सच सामने आ जाए। इस पार या उस पार, अगर दुख को उसकी आखिरी हद तक जाकर झेला जाए तो तकलीफ का एहसास कम हो जाता है। डर के साए में जीने से मौत बेहतर है। उस दिन जमीर ऑफिस से जल्दी आ गया। चाय वगैरह पीकर फ्रेश हुआ। वह बाहर जाने को निकलने लगा तो रूबी तन कर उसके सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में निश्चय की ऐसी चमक थी कि जमीर की निगाहें झुक गई। जमीर, मैं आपके साथ चलूंगी उनसे मिलने। उसके शब्द चट्टान की मजबूती लिए हुए थे। मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, उसने आगे कहा। जमीर को अंदाजा हो गया, आंधी अब नहीं रोकी जा सकती। शायद उसके बाद सुकून हो जाए। जमीर ने निरात्मक लहजे में कहा, चलो। रास्ता खामोशी से कटा। दोनों अपनी अपनी सोचों में गुम थे। होटल पहुंचकर कैबिन में दाखिल हुए। सामने एक खूबसूरत औरत एक बच्ची को गोद में लिए बैठी थी। रूबी के दिल की धड़कनें इतनी बढ़ गई कि उसे लगा दिल सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। गला पूरी तरह सूख रहा था। रूबी को साथ देखकर उसके चेहरे पर घबराहट झलक उठी। जमीर ने स्थिर सुर में कहा, रोशनी, इनसे मिलो। ये है रूबी, मेरी बीबी, और रूबी ये है रोशनी, मेरी माँ। रूबी को सारी दुनिया घूमती हुई लगी। रोशनी ने आगे बढ़कर उसके सिर पर हाथ रखा। रूबी शर्म और पछतावे से गली जा रही थी। कॉफी आते आते उसने अपने आप को संभाल लिया। बच्ची बड़े मजे से जमीर की गोद में बैठी थी। जमीर ने अदब से पूछा, आप कब जाना चाहती है? परसों सुबह। कल शाम मैं और रूबी आकर बच्ची को अपने साथ ले जाएंगे, जमीर ने कहा। वापसी का सफ़र दोनों ने खामोशी से तय किया। रूबी संतुष्ट थी कि उसने जमीर पर कोई गलत इल्ज़ाम नहीं लगाया था। अगर उसने इस बात का बतंगड़ बनाया होता तो वह अपनी ही नज़रों में गिर जाती। घर पहुंचकर जमीर ने उसका हाथ थामा और धीरे धीरे कहना शुरू किया, रूबी, मैं बेहद खुश हूँ कि तुमने मुझे गलत नहीं समझा। मैं खुद बड़ी उलझन में था। अपने बड़ों के ऐब खोलना बड़ी हिम्मत का काम है। मैं चाहकर भी तुम्हें बता नहीं सका। करीब 4 साल पहले पापा ने रोशनी को किसी प्रोग्राम में गाते सुना था। धीरे धीरे उसके रिश्ते गहराने लगे। उस वक्त मैं अहमदाबाद में MBA कर रहा था। मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट थी, अक्सर ही बीमार रहती। पापा खुद को अकेला महसूस करते। घर का सारा काम हमारा पुराना नौकर बाबू ही करता। ऐसे में पापा की रोशनी से मुलाकात, फिर गहरे रिश्ते बने। रोशनी अकेली थी, रिश्तों और प्यार को तरसी हुई लड़की थी। बात शादी पर जाकर ख़त्म हुई। मम्मी एकदम से टूट गई। वैसे पापा ने रोशनी को अलग घर में रखा था, लेकिन दुख को दूरी और दरवाजे कहाँ रोक पाते हैं। जब मुझे पता लगा मैं गांव गया।
बुआ भी आई, काफी बहस हुई। पापा ने अपना पक्ष रखा। बीबी की बीमारी, उनके कहीं ना आने जाने की वजह से वह भी बहुत अकेले हो गए थे। जिंदगी बेरंग और वीरान लगती थी। एक तरह से अम्मी का साथ ना के बराबर था। ऐसे में रोशनी से हुई उनकी मुलाकात, जरूरत और हालात ने दोनों को करीब कर दिया। उसका भी कोई न था, परेशान थी वह। प्रोग्राम में गाने गाकर जिंदगी बसर कर रही थी। दोनों की उम्र में फर्क होने के बाद भी आपस में अच्छा तालमेल हो गया तो शादी ही बेहतर थी। पापा अपनी जगह सही थे। यह भी ठीक था कि बीमारी से अम्मी चिड़चिड़ी और रूखी हो गई थी। वह किसी से मिलना नहीं चाहती थी। पर अम्मी का गम भी ठीक था। जो हो गया उसे तो निभाना था। बुआ का बेटा बाहर पढ़ने गया था। बुआ अक्सर मम्मी के पास रहती। पापा दोनों घरों का बराबरी से ख्याल रखते, लेकिन अम्मी अंदर ही अंदर घुल रही थी। जल्दी ही मैं सारे दुखों से छुटकारा पा गई। मैं एक हफ्ता रुककर वापस आ गया। पापा रोशनी को घर ले आए। बुआ और गांव के मिलने वाले पापा से नाराज थे, मगर रोशनी ने पापा व घर को अच्छे से संभाल लिया। वह मेरा भी बहुत ख्याल रखती। रोशनी बहुत कम बोलती। एक अनकही उदासी उसकी आंखों में तैरती रहती। मुझसे उम्र में वह 5 से 6 साल ही बड़ी होगी, पर उसमें सोखी व चंचलता जरा भी ना थी। इसी तरह 1 साल गुजर गया। MBA के बाद मुझे अहमदाबाद में अच्छी नौकरी मिल गई। अक्सर गांव चला जाता। एक बार मैंने रोशनी में बड़ा फर्क देखा। वह खूब हंसती, मुस्कुराती, गुनगुनाती, जैसे घर में रौनक उतर आई। पापा भी खूब खुश दिखते। फिर मैं 3 से 4 माह गांव ना जा सका। फिर तुमसे शादी तय हो गई। मैं शादी के लिए गांव गया, पर बहुत सन्नाटा था। बस पापा और बाबू ही घर पर थे। पापा बेहद मायूस, टूटे बिखरे से थे। घर में रोशनी नहीं थी। दिन भर पापा चुपचाप रहे। रात जब मेरे पास बैठे तो उदासी से बोले, रोशनी चली गई। मैंने ही उसे जाने दिया। वह और उसका सहपाठी अजहर बहुत पहले से एक दूसरे को चाहते थे, पर अजहर के माँ बाप उससे शादी करने के लिए नहीं माने। वह नाराज होकर बाहर चला गया। आखिर माँ बाप इकलौते बेटी की जुदाई सहते सहते थक गए। उसे वापस बुलाया और रोशनी से शादी करने पर राजी हो गए। अजहर आकर मुझसे मिला, सारी बात बताई। मैं रोशनी की खुशी चाहता था। सारी जिंदगी उसे बांध कर रखने का कोई फायदा ना था। मुझे पता था कि उसने अकेलेपन और एक सहारा पाने की मजबूरी में मुझसे शादी की थी। मुझसे शादी के बाद भी वह बुझी बुझी ही रहती थी। बस जब अजहर ने उसे आने के बारे में बताया, तब ही उसके चेहरे पर हंसी खिल उठी। फिर मेरी वह उसकी उम्र में फ़र्क भी मुझे ये फैसला करने पर मजबूर कर रहा था। मैंने उसे अजहर के साथ जाने दिया। बस एक दुख है, उसकी कोख में मेरा अंश पल रहा था। मैंने उससे वादा किया, बच्चा होने के बाद मैं तलाक दे दूंगी। फिर वह अजहर से शादी कर ले। उसे यह यकीन दिलाया कि बच्चे की पूरी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। अब बेटा, यह जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ कि रोशनी की शादी के पहले तुम उससे बच्चा ले लेना और उसकी परवरिश तुम ही करना। यह मेरी ख्वाहिश और इल्तजा है। रूबी, मैंने इन्हें वचन दिया था कि यह जिम्मेदारी मैं ज़रूर पूरी करूंगा। अभी तक अजहर ने रोशनी को अलग फ्लैट में बड़ौदा में रखा है। वहीं उसने बच्ची को जन्म दिया। पापा ने तलाक दे दिया। बस वह बच्ची के जरा बड़े होने का इंतज़ार कर रही है, ताकि वह बच्ची को हमें सौंप कर अजहर से शादी करके नई जिंदगी शुरू कर सके।
मैं बच्ची के सिलसिले में ही रोशनी से मिलने जाता था, उसकी ज़रूरत का सामान दिला देता था। अजहर ने अपने घर में रोशनी की शादी और बच्ची के बारे में नहीं बताया है। जब हम इस बच्ची को ले जाएंगे तो वह दोनों नौसारी जाकर शादी के बंधन में बंध जाएंगे। यह सब सुनकर वह खुशी से भर उठी और इतना समझदार और जिम्मेदार पति पाकर उसे बहुत गर्व हुआ। उसे याद आया सीता ने उसे बताया था कि बड़ौदा मॉल में जमीर एक खूबसूरत औरत के साथ था, तो वह औरत रोशनी थी। अच्छा हुआ उसने इस बात को लेकर कोई बवाल नहीं मचाया। जमीर ने रूबी का हाथ थामकर प्यार से कहा, रूबी मेरी इच्छा है कि हम रोशनी की बच्ची को अपने पास लाकर अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। इसमें तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत है। जमीर ने बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से रूबी को देखा। रूबी ने मुस्कुराकर कहा, माँ खोने का दुख मैं उठा चुकी हूँ। मैं बच्ची को लाकर बहुत प्यार दूंगी, अपनी बेटी बनाकर रखूंगी। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसे शौहर मिला। आप एक बेमिसाल बेटे, एक चाहने वाले शौहर और एक जिम्मेदार भाई हैं। हम कल ही जाकर बच्ची को ले आएंगे। मैं उसका नाम सवेरा रखूंगी, क्योंकि वह हमारी ज़िंदगी में एक उजली भोर की तरह आई है। जमीर ने खुश होकर रूबी का माथा चूम लिया। उसे सुकून महसूस हुआ कि उसने पापा से किया वादा पूरा किया। जमीर और रूबी के चेहरे आने वाले खुशी के ख्याल से दमक रहे थे।